हेलो। या हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो, आज से हम रिएक्ट स्टार्ट करने वाले हैं इस बैच में। तो मैं अभी ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स का आइडिया है। ठीक है। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट के साथ। तो मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पे, कैसे हम करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स इसके बता दिए थे कमांड प्रॉम्प्ट के। थोड़ा सा मैं क्विकली आपको एक बार फिर बता देता हूँ। उसके बाद नोट का देखना है और फिर ये चीज़ें। ठीक है, चलिए देखिए। ओके। तो क्लिक करना है। ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है आपने। इसके साथ थोड़ा सा फेमिलियर होना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो जैसे ही आप ओपन करते हो, आप यहाँ पर होते हो सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स में, स्टडी में। मतलब सी ड्राइव में, यूजर्स में, और जिस भी यूजर से आपने लॉगिन किया हुआ है उसका नाम आपको यहाँ पे नजर आता है। जैसे मेरे केस में आपको दिख रहा है सी ड्राइव, यूजर्स, स्टडी। ठीक है। अब यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर भी जा सकते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हो पाथ, सी यूजर स्टडी डेस्कटॉप। तो ये तो GUI है। ये आपके देखो सामने डेस्कटॉप नजर आ रहा है। बट मुझे यहाँ से जाना है डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, ठीक है, बट अभी स्टडी में क्या है मुझे वो देखना है। यहाँ से तो बहुत इजी है। सी में देखा, यूजर्स, स्टडी, सब दिख रहा है आपके सामने। यहाँ पर कंटेंट शो करने के लिए क्या है, कमांड है dir। तो dir लिख के मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। जो भी कंटेंट है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है। जैसे ये देखो पैकेज डॉट जेसन, इसके सामने कुछ नहीं है तो ये फाइल है। जिसके सामने dir है इसका मतलब है वो फोल्डर है। ये देखो डेस्कटॉप, ये भी फोल्डर ही माना जाता है dir। तो मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाना है। कैसे जाएंगे, cd, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है। डेस्कटॉप पे आ गए। अब मुझे डेस्कटॉप के कंटेंट देखने हैं। dir, है ना, बंडल का फोल्डर है, react18.pdf की फाइल है, रिक्वायर्ड javascript.txt की फाइल है। ये देखो आपके सामने रखे हुए हैं, ये देख रहे हैं। एक स्टेप ऊपर जाना है, पीछे जाना है, cd डॉट डॉट, फिर पहुंच जाएंगे स्टडी में। सीधे टॉप पे जाना है, cd बैकस्लैश। सही है। रुपेश, आपने रिकॉर्डिंग की बात करी थी, डोंट वरी फॉर दैट, ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, ठीक है, एज इन मतलब प्रोग्रेस है। तो रिकॉर्डिंग मतलब हो रही है यहाँ पे। तो आप ईशा मैम से बात कर सकते हैं, वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे रिकॉर्डिंग का। ठीक है रुपेश जी। तो ओके फिलहाल सर। आपने, हाँ जी, पूरा ध्यान अपना स्टडी में देना है। रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए। ओके। तो यहाँ पर हम सी ड्राइव के अंदर पहुंच गए। मुझे डी ड्राइव में जाना है, ई में जाना है। ठीक है। एफ में जाने की कोशिश करेंगे, होनी भी तो चाहिए, है ही नहीं। तो सी ड्राइव में आ गए, cd, यूजर्स, स्टडी, डेस्कटॉप। इसको थोड़ा क्लियर करना है तो CLS क्लियर कर देगा। ठीक है। dir से कंटेंट पता चल जाता है, CLS से क्लियर हो जाता है, एग्जिट से बाहर आ जाते हैं। तो बेयर मिनिमम इतना बेसिक्स आपको आने चाहिए, वो हमने कवर करने की यहाँ पर कोशिश करी है। आगे देखते हैं। हमारे सिस्टम पे नोड की इंस्टॉलेशन होनी जरूरी है। तो नोड है या नहीं है कैसे चेक करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, आपको लिखना है node-v। अगर होगा नोड तो उसका वर्जन आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर आपको कुछ इस तरह की एरर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक करके आपको दिखाता हूँ कि ये है ही नहीं आपके सिस्टम पे। अगर है तो दिखा देगा, नहीं है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। तो इंस्टॉलेशन वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। चलिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है।
तो कोई बात नहीं, थोड़ा ही टाइम लगेगा। लेट मी रिमूव इट फर्स्ट। ये रहा नोड। तो मैं नोड को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आपके सामने इंस्टॉल करूंगा। या मंटू, एक्चुअली आप थोड़ा लेट आए हो, और प्लीज कोशिश करा करो टाइम पर आने की, ठीक है। अभी ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ है। अभी मैं सिस्टम पे नोड है, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, फिर आपके सामने इंस्टॉल करूंगा। थोड़ा कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था अभी, ठीक है। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है आपने, यहाँ पे जाके लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट। ये रहा आपके सामने। अब देखिए नोड -v। तो आप देख सकते हो कि अब सिस्टम पे है ही नहीं है। तो नोड, ठीक है, -v से वर्जन चेक हो जाता है। तो इस तरह से देखने पर हमें मालूम चल रहा है कि आपके सिस्टम पे नोड नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें नोड की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ पीछे, मतलब वाई वी नीड नोड। देखो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, react.dev, लर्न रिएक्ट इंस्टॉलेशन। मैंने आपको, देखो, एक तरीका है कि आप ऑनलाइन ट्राई कर लो, एक है आप HTML फाइल डाउनलोड करके यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, लोकली ट्राई कर सकते हो। बट प्रॉपर तरीका यही है, इफ यू वांट टू बिल्ड एन ऐप और अ वेबसाइट फुल्ली विद रिएक्ट, स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये रहा, ठीक है, आपके सामने स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। ये आपके सामने है, यू नीड टू इंस्टॉल नोड जेएस फॉर लोकल डेवलपमेंट। तो हमें यहाँ पर नोड की रिक्वायरमेंट है। अब ये रिकमेंड करते हैं कि आपको फ्रेमवर्क आना चाहिए, बट फ्रेमवर्क सीखने के लिए भी आपको रिएक्ट के बेसिक्स आने चाहिए। तो सीधे यहाँ चलते हैं। देखो, कैन आई यूज रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क, शो डिटेल। यस, डेफिनेटली वी कैन यूज रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क। और तरीका उन्होंने बता रखा है, ये देखो, grab react and react dom from npm, set up your custom build process with a bundler like Vite or project, मतलब Vite और parcel। आप वीट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, या पार्सल का। तो वीट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। वीट पे क्लिक कर रहा हूं मैं। वीट, गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो वीट है क्या, देख लेते हैं। इसको वीट बोलना है, वाइट नहीं बोलना है।
Veet is a build tool that aims to provide a faster and leaner development experience for modern web projects. ठीक है, अब वीट हमें चाहिए रिएक्ट को इंस्टॉल वगैरह करने के लिए. अब वीट की रिक्वायरमेंट है कि क्या होना चाहिए, नोड. ठीक है, तो यहां पर हमें नोड चाहिए. ये देखो, वीट रिक्वायर्स नोड वर्जन दिस एंड दैट. तो हमें जरूरत है वीट की रिक्वायरमेंट है नोड. तो सबसे पहले सिस्टम पे नोड का होना जरूरी है. यहां देखिए नोड नहीं है. और कौन सा वर्जन चाहिए, क्लियरली बता रखा है उन्होंने, 14.18 प्लस, 16 प्लस. कहां से मिलेगा, नोड की वेबसाइट पे जाना है. हमें नोड सीखना नहीं है, सिर्फ इंस्टॉल करके छोड़ दीजिए बस. ये LTS है, करंट है. ऑलवेज गो विद LTS, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, लॉन्ग टर्म सपोर्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ. इंस्टॉलेशन हैज बीन स्टार्टेड. इंस्टॉलेशन हो गई है. चलिए अब इसको डाउनलोड करेंगे, मतलब डाउनलोड हो गया, इंस्टॉलेशन करनी है. अभी डाउनलोडिंग हो रही है, ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं. या तो हमने डाउनलोडिंग कर ली है नोड की. ये रहा, डेस्कटॉप के ऊपर ही है. चलिए अब इंस्टॉलेशन देख लीजिए आप मेरे साथ साथ. तो नोड को हमने सबसे पहले डाउनलोड करना है, LTS वर्जन उसका, लॉन्ग टर्म सपोर्ट. डबल क्लिक, नेक्स्ट. टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट. सी प्रोग्राम फाइल्स नोट जेएस, कुछ भी चेंज नहीं करना है, नेक्स्ट. नो नीड टू चेंज एनीथिंग, नेक्स्ट. टिक नहीं लगाना है. ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स, ये टिक नहीं लगाना है, यहां पर चेक पे क्लिक नहीं करना है, नेक्स्ट. इंस्टॉल मैसेज आएगा, यस पे क्लिक करना है. ठीक है, इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है. चलिए, नोड जेएस हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड. तो इंस्टॉल हो गया है. ठीक है, तो हमें रिएक्ट के ऊपर काम करना है, उसके लिए हम वीट यूज करेंगे. वीट की रिक्वायरमेंट है नोड की, और नोड हमने इंस्टॉल कर लिया है. अब कमांड प्रॉम्प्ट पुराना खुला हुआ था, ठीक है, अगर मैं दोबारा जाके चलाऊंगा तो मेरे को सेम बताएगा, जबकि मैंने तो इंस्टॉल कर दिया है. बंद कर दीजिए. अब दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, नोड -v. बहुत बढ़िया, अब दिखा रहा है आपके सामने. क्लियर है, नाउ वी आर रेडी. ठीक है, हो सकता है आपके मन में एक सवाल हो कि नोड है क्या, मतलब थोड़ा सा, तो वो भी आपको मैं बताना चाहूंगा अभी. देखिए, अगर हम नोड की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके सामने एक मैसेज आता है यहाँ पे. नोड क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट. तो नोड सिस्टम पे रखा हुआ है, बट अगर हम ये थोड़ा देख लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, लाइक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, व्हाट इज इट, थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी हमें. तो मैं आपको अब जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम चला के दिखाऊंगा नोड से. ठीक है, एक सिंपल सा. तो एक फोल्डर बना रहा हूं मैं, डेमो. राइट क्लिक, ओपन विद कोड.
एक फाइल बना रहा हूं मैं यहाँ पे demo.js। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया const roll 101 const nm अमित console.log roll name nm दिया हमने यहाँ पे console.log, और एक छोटा सा लूप भी चला के देख लेते हैं। for let I is equal to 0, I less than 5, I plus plus console.log hello। ठीक है, तो मुझे इस प्रोग्राम को चला के देखना है। अब अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए हमें किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, सिर्फ ब्राउजर ही बहुत है। तो हम ब्राउजर पे चला सकते हैं, एट यू नो ऑलरेडी। लेकिन नोड यूज करके भी आप इसको चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली स्टेटेड है कि नोड है क्या। ये देखो, जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। तो आप जावास्क्रिप्ट के कोड को नोड पर भी चला सकते हो। ब्राउजर पर तो चलती ही है, नोड यूज करके भी हम इसको रन कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे रन करना है, बताता हूं मैं आपको। ये कोड आपको क्लियर है, बहुत सिंपल सा ही है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। कहाँ जाएंगे हम? डेस्कटॉप पे चले गए, डेमो के अंदर आ गए। देखो ये डेमो के अंदर क्या पड़ा हुआ है, वी कैन चेक विद dir। demo.js फाइल है, रन कैसे करेंगे? नोड demo.js। बस इस तरह से यूज करके भी आप जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हो बिना ब्राउजर के। तो एक्चुअली में नोड ये है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमें चाहिए वीट, वीट के लिए चाहिए नोड। तो चीजें रेडी हैं। अब चलिए हम आते हैं वीट के ऊपर। तो थोड़ा सा लेट आए हो, एक बार मैं क्विकली बता देता हूँ व्हाट वी डिड। हमने नोड को डाउनलोड कर लिया है और उसको इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है react.dev, लर्न रिएक्ट, इंस्टॉलेशन, स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। कैन आई यूज रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क? यस। उसके लिए वो रिकमेंड करते हैं, अगर आपको बिना फ्रेमवर्क के रिएक्ट सीखना है अपने सिस्टम पे, तो आप वीट या फिर पार्सल का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो वीट क्या है, यहां देखिए, गेट स्टार्टेड। Vite is a build tool that aims to provide a faster and leaner development experience for modern web projects. That's all. तो अब उन्होंने बता रखा है कि नोड को चलाने के लिए आपको चाहिए, वीट को चलाने के लिए नोड चाहिए, और नोड हमने इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सब है, टाइपस्क्रिप्ट के साथ ये सब है, और हमें क्या करना है? रिएक्ट। जावास्क्रिप्ट के साथ भी है और टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी है। तो फिलहाल तो ये वाला चाहिए हमें। ठीक है, ये देखिए विद npm, हमें ये वाला चाहिए npm वाला, क्योंकि नोड के साथ साथ npm भी इंस्टॉल हो गया है। वो भी हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे नोड -v, ये नोड का वर्जन है, npm-v, तो आपको npm का वर्जन भी नजर आ जाएगा। ये देखिए कमांड दी हुई है, ये देखो। सिर्फ ये आपको कॉपी करना है यहाँ से, npm स्पेस क्रिएट स्पेस वीट@latest। ये देखिए कॉपी। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, कहाँ चलेंगे? डेस्कटॉप पे, ये लिख दीजिए। अब ये वाले स्टेप्स प्लीज आप जरा ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको सामने स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोड इंस्टॉल कर चुके हैं, उसके बाद हमने ये लाइन लिखनी है डेस्कटॉप तक जाके। जरूरी नहीं है डेस्कटॉप, कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन ऐसे मत करना कि सी ड्राइव में लिख रहे हो।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं ना कि यहाँ पे ट्राई करते हैं, डोंट ट्राई दैट, क्योंकि सी ड्राइव में नॉर्मली ओएस इंस्टॉल होता है, तो रूट पे जाके कुछ मत करा करो, जो भी करना फोल्डर के अंदर, तो कोई फोल्डर बना लो फिर काम कर लो। ठीक है। एनीवेज, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, अब मैं एंटर मार रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पे अटेंशन। आपके सामने मैसेज आ रहा है, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, क्रिएट हाइफन वीट एट द रेट 4.3.2, ओके टू प्रोसीड। वाई बना हुआ है, तो मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पे वाई प्रेस करना है, उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। ठीक है। ठीक है, देखिए आगे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है वो आपसे, वीट हाइफन प्रोजेक्ट एक डिफॉल्ट नाम दे रहा है, आप यही लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं ये नहीं ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ, आप बैक स्पेस प्रेस मत करना, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, आप टाइप करना स्टार्ट करते हो बस, जैसे कि रिएक्ट। ठीक है, और उसके बाद हाइफन प्रोजेक्ट, फॉर गॉड सेक स्पेस मत देना, क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा दे सकते हो, रिएक्ट हाइफन प्रोजेक्ट। ठीक है, एंटर मार रहा हूँ मैं। उसके बाद पूछ रहा है सिलेक्ट अ फ्रेमवर्क, लिटरली नहीं लेना इसको, एरो कीज है देख रहे हो, यूज एरो कीज, रिटर्न टू सबमिट, ये एंटर की को रिटर्न बोला जाता है। ठीक है, तो एरो कीज यूज करनी है जो ऊपर नीचे वाली हैं, ये देखो एरो कीज, इसमें से हमने रिएक्ट चुनना है, रिएक्ट, तो रिएक्ट लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है, ध्यान रखना, उसके स्टेटमेंट को लिटरली नहीं लेना है एज इट इज। तो रिएक्ट पे आ गए, एंटर मार रहा हूं मैं, सिलेक्ट अ वेरिएंट, वेरिएंट चूज करिए, जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट, वो कुछ नहीं, उसके बाद फिर एंटर मारना है, बस मैसेज आ गया, स्काफ फोल्डिंग प्रोजेक्ट इन दिस एंड दैट, ये देखो आपके सामने रेडी है। ठीक है, अगर हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके देखें तो 10.1 KB इज शोइंग, और बहुत फास्ट है, इसने इतना कुछ फटाफट कर भी दिया है, और आगे के लिए आपको बता रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट में जाइए और ये लाइन लिखिए, ताकि जो भी डिपेंडेंसीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सर्वर से सिस्टम पे आ सकें, उसके बाद आपको ये रन करना है। तो पहले यहाँ जाना है आपको, चलिए, चेंज डायरेक्टरी, रिएक्ट प्रोजेक्ट, अंदर आ गए उसके, फिर क्या लिखना है, npm इंस्टॉल, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, सर्वर से चीज़ें डाउनलोड करके सिस्टम पे रखेगा। या विजय जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? या विजय, आर यू गेटिंग माई वॉइस? ठीक है, हम आगे देखते हैं। विजय, फिर आप चले गए थे, आई डोंट नो कि आपका कितना स्किप हुआ है। आपके बैच में राकेश करके भी है शायद, वो भी नहीं है अभी अवेलेबल, आई डोंट नो आप में से किसी को आइडिया है भी कि नहीं है। चलिए, मुबारक हो, आपको बता रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। ठीक है, ये ठीक है विजय जी, कोई बात नहीं, ध्यान रखना।
अब मूविंग ऑन, npm रन dev बता रहा है, ठीक है। देखो ये हमने कर लिया था, फिर हमने ये भी कर लिया है। अब साइज आपने देखा था, एक बार मैं आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूँ। अब देखो 48.4 MB, तो काफी कुछ सर्वर से लेके आया है इसके अंदर। नोड मॉड्यूल, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये बहुत सारी चीजें आई हैं वहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है npm रन dev, npm रन dev, ये आपके सामने रेडी है, सही है। अब इसको ब्राउजर में ओपन करना है, नो नीड टू डू इट। आप यहाँ पर क्या क्या प्रेस कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एच प्रेस कर रहा हूँ पहले, ये देखो आपके सामने सारे शॉर्टकट्स आ गए। आर से रिस्टार्ट कर सकते हैं, यू से ये यूआरएल दोबारा शो हो जाएगा, ओ से ब्राउजर में खुल जाएगा, सी से क्लियर है, क्यू से क्विट है, ठीक है। ये देखो ना, यू से दोबारा दिखा दिया आपको, ओ प्रेस करेंगे तो ब्राउजर ओपन करके ये आपको दिखा देगा ये वाला, मुबारक हो, बिल्कुल रेडी है। ये क्लिक कीजिए और वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, सी से क्या हो जाएगा, क्लियर, एच मैंने हेल्प, क्यू मैंने क्विट। तो जब तक, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो हमने ये बनाया है अभी तक सिर्फ, दोबारा इसको कैसे यूज करेंगे। सी डी डेस्कटॉप, सी डी रिएक्ट हाइफन प्रोजेक्ट npm रन dev, ये लिखना है बस। वो npm इंस्टॉल वगैरह तो सब एक ही बार की बात थी, बार बार नहीं करना है वो, ठीक है। अभी ये देखो, तो इसको ब्राउजर ओपन करके भी खोला जा सकता है, localhost:573। तो इतना लेंदी टास्क क्यों करना है, आप ओ प्रेस करिए, अपने आप ब्राउजर खुलेगा और आपके सामने ये आ रहा है बन के, आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये हमने बेसिकली क्या करा है, हमने एनवायरनमेंट सेट कर दिया है जहां पर हम रिएक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल कर दी है। आपका सिस्टम बिल्कुल ब्लैंक है। आपको सबसे पहले नोड चाहिए, नोड के बाद फिर आपको वीट से रिलेटेड कुछ चीजें करनी है। नाउ वी आर रेडी फॉर रिएक्ट डेवलपमेंट। या आदित्य, आपको क्लियर हुआ यहाँ तक जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं? एक एक करके पूछना चाहूंगा मैं। ठीक है सर। सूर्य आप बताइए। सर मेरी एक क्वेरी थी, जैसे हम विदाउट वेट करते हैं डायरेक्ट, जैसे मैंने काम किया हुआ है, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा बताएंगे एक्सप्लेन करके। सूर्य डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे काम किया हो एक बार बताओगे? डायरेक्ट डायरेक्ट एनपीएम रिएक्ट इंस्टॉल करके, वेट नहीं इंस्टॉल किया है, डायरेक्ट इंस्टॉल करके इसको, मतलब कमांड से सर। देखो बहुत सारे वेज है काम करने के, ये भी है, मैं आपको एक बता हम्म। देता हूँ। ये देखिए, पहले लोग ये यूज करते थे बहुत, हमने भी ये यूज करा हुआ है काफी टाइम तक, ये करवाया भी है, बट आजकल ये, एक मिनट रुको, ये वाला हाँ सर यही। क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज करते थे ना पहले, आप सूर्या। यस यस यस। अब ये इसी से यूज, इसी से ये, किया हुआ है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, अब ये यूज नहीं करना है। मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ। देखो इन्होंने अच्छा पॉइंट पूछा है, ये सबके नॉलेज के लिए हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल ऑफ यू प्लीज लुक इट ओवर देयर। देखो पहले वेबसाइट थी ये वाली, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाते थे, ये एक तो ये अपडेट नहीं हो रही है, आपको मेंशन है कि आप यहाँ जाइए। अब यहाँ पर अगर हम जाते थे, ये देखो इंस्टॉलेशन पे, क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप, ये देख रहे हो। यहाँ पर तरीका था, अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो या नई सिंगल पेज ऐप बना रहे हो तो क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल करो। अब क्रिएट रिएक्ट ऐप भी क्या है, ये भी एक एनवायरनमेंट है रिएक्ट सीखने के लिए, और ये बेस्ट तरीका है उस टाइम। इसको भी चलने के लिए नोड चाहिए, तो नोड इंस्टॉल करने के बाद ऐसे लिखा जाता था और फिर ये करते थे, तो रिएक्ट पे काम करते थे, ठीक है। सूर्य आप बिलीव आपने ऐसे ही करा हुआ है, राइट, है ना। तो लेकिन यस सर राइट। ये अब एक तो ये टाइम बहुत लेता था, ऊपर से काफी समय से ना इसको अपडेट नहीं करा गया है, सीआरए बोलते हैं इसको,
और अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि CRA लगभग डेड हो चुका है ये वाला। तो अब आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये पुरानी चीज थी, लीव दैट। गॉट इट? क्योंकि बहुत बहुत टाइम से ये अपडेट नहीं हुआ है। तो और भी अल्टरनेटिव इसके आ चुके हैं मार्केट में, और सबसे बेस्ट आज की डेट में अगर आप बोलें तो वीट बहुत पॉपुलर है। ठीक है, हर जगह पे आपको वीट मिलेगा। और वीट, बिलीव मी, लाइट है, हल्का है, फास्ट है। तो अब CRA का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने किसका इस्तेमाल करना है? वीट का। तो सूर्य, आपको स्टेप सारे समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर हो गए सर स्टेप। ठीक है। या मंटू, आप बताइए, नहीं सर, क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं। नीरज, आपको भी आई बिलीव क्लियर है सारे स्टेप्स? नीरज, आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज बताइए। यस सर, ऑडिबल। यस सर, ऑल क्लियर है सर इसमें सारे। ठीक है। या पूजा, आप बताइए। क्लियर है सर। ठीक है। रुपेश, आप बताइए। यस सर, क्लियर है। समीर, आप बताइए। समीर, मुझे आपकी वो, अच्छा, चैट पे चेक करना पड़ेगा। विनय जी, क्लियर है आपको? विजय, आप बताइए। समीर, मुझे आपकी भी वॉइस नहीं आई थी। समीर, प्लीज कंफर्म इन चैट। ओके ओके। विजय, आप बताइए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। ठीक है। तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई किसी को चीज अगर नहीं समझ आई हो, थोड़ा रिपीट करना हो, तो आप मुझे बता दो। Here we have one more candidate like Rakesh. I don't know what happened to him. ठीक है। तो आप जरूर इसको देखिएगा, बार बार रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मेक श्योर आपने ये कर लेना है। ठीक है। तो एक बार क्विकली देख लो, यहाँ से ओपन कैसे करते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके cd डेस्कटॉप रिएक्ट -प्रोजेक्ट, स्पेस मत दीजिएगा, npm रन dev। ये तुरंत चलेगा। क्रिएट रिएक्ट ऐप के मुकाबले ये बेहतरीन है। आप पूरा फोकस इसी पे लगाइए। अगर आपको बिना फ्रेमवर्क के रिएक्ट सीखना है तो वीट इज अ बेस्ट अप्रोच नाउअडेज। ठीक है। अर्लियर वी यूज टू डू लाइक क्रिएट रिएक्ट ऐप, बट नाउ नहीं नहीं नहीं, चीजें बदली हैं, क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप काफी टाइम से अपडेट नहीं कर रहे हैं वो लोग। आई डोंट नो क्या रीजन है। तो ओ प्रेस करिए, ब्राउजर खुल जाएगा, आपके सामने ये आ जाएगा। इसका मतलब है डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है। राकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए। यस या, सर, यस सर। या राकेश, आप यस कहाँ सर। थे अभी? काफी लेट हो गए आप आज। वो क्या था कि घर में मेट्रो में था, तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट भी किया लेकिन स्विच ऑफ हो गया था मेरा। तो फिर मैंने अभी घर पहुंच के फिर से कनेक्ट किया है। देखो, थोड़ा मिस तो आपका हो गया है। मेन तो यस मैंने यस। डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन बताया है। नहीं, आप वो पता है सर, पता है वो चलो, चीज मैंने कर रखी है, डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन वगैरह, चलो, लोड ठीक है वगैरह ठीक सब। है ठीक है, अच्छी बात है। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ओके। अब ये हो चुका है, अब हम आगे काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अब इंसोलेशन वगैरह मैंने बता दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, देखो यहाँ पर मैंने ना इस URL पे पावर, ये गूगल स्लाइड्स मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है, आप जरूर इसको देखिएगा। अभी हमारे पास 2-3 मिनट हैं, हम इन पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर मीटिंग खत्म होएगी, फिर 5-1 मिनट वेट करेंगे, तब हम इसका प्रैक्टिकल आज शुरू करेंगे। तो इसको प्लीज आप देखिए मेरे साथ यहाँ पे रिएक्ट के बारे में, क्योंकि आज हम प्रॉपर रिएक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो टाइम लगना था डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन में, वो मैंने पहले ही बता दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे, रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस।
इट इज कंपोनेंट बेस्ड। तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसका यूज करके इंटरफेस, यूजर इंटरफेस बनाते हैं, और ये कंपोनेंट बेस्ड है। मूविंग ऑन, कंपोनेंट क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए वेब पेज है, आपने काफी कुछ कंपोनेंट्स बना दिए, हेडर, साइड बार, फुटर, कंटेंट, एडवर्टाइजमेंट एरिया, राइट। तो वेब तो यूआई को ना स्प्लिट कर दिया, जैसे देखिए लाइन लिखी हुई है, कंपोनेंट्स लेट यू, ओके। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। राइट क्लिक, ओपन विद कोड। अब यहाँ पे देखो पब्लिक फोल्डर है, एसआरसी फोल्डर है, बट मेरा मानना है अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल स्क्रैच से करो। इसने ऑलरेडी कुछ चीजें आपको ऑलरेडी करके दे दी हैं, ये देखो npm run dev, ये चला के आपको मिनिमाइज करना है, क्योंकि देखो ना सर्वर स्टार्ट हो गया है, रिक्वेस्ट सुनने के लिए तैयार है। आप रिक्वेस्ट करो, ये रिस्पॉन्स देगा। रिक्वेस्ट मतलब क्या है? जैसे यूआरएल ये है ना, आप ब्राउजर में डालोगे तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसको पूरा कौन कर रहा है? ये वाला सर्वर। ये रिक्वेस्ट गई, इसने रिस्पॉन्स दिया, ये आउटपुट आ गया, ये देखो। लेकिन ये काफी चीजें ऑलरेडी दिखा रहा है, हमें चाहिए बिल्कुल स्क्रैच से, शुरू से, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, index.html है, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। एसआरसी है, इसको भी क्लियर करना है, पब्लिक को भी यहां से कर देते हैं। पब्लिक के अंदर जो भी फाइल थी डिलीट, एसआरसी के अंदर जो भी सारी फाइल्स फोल्डर थी सब डिलीट। ये देख लो आपके सामने। तो index.html फाइल थी, उसको डिलीट कर दिया। पब्लिक के अंदर जो भी था एम्प्टी, एसआरसी को भी मैंने एम्प्टी कर दिया। अब अगर हम ब्राउजर में जाएंगे तो ये नजर आएगा, नथिंग। अब जो भी करेंगे हम करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, अब से। आई बिलीव यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि इस पे जाके index.html फाइल को डिलीट करना है, एसआरसी को एम्प्टी कर देना है, और पब्लिक को एम्प्टी कर देना है। अब हमारे पास कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है। अब जो भी करना है हमने करना है स्क्रैच से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। चलिए, सबसे पहला स्टेप, आपको एक फाइल बनानी है index.html करके। ये फाइल आपको यहाँ बनानी है, ये जो फोल्डर है ना, इसके ठीक अंदर बननी चाहिए। चलिए, अब मिनिमम कैसे करते हैं, एक्सक्लामेशन, बहुत सारे वेज हैं, ये आप कर दीजिए। ठीक है, रिएक्ट ऐप, बॉडी में आ जाइए। यहाँ पर हमने क्या लिखा, डिव। अब उसका एक आईडी दे दीजिए आप, रूट, कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रूट। अब हमने कोडिंग करनी है। कोडिंग कहाँ पे करेंगे, एसआरसी के अंदर आइए। एसआरसी के अंदर एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम आप जो मर्जी दे दो, जो मर्जी। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे main.js, index.js, आपकी मर्जी है। मेन भी ठीक है, इंडेक्स भी ठीक है, या कुछ और आपको मन करे वो भी। तो एक फाइल बनाई index.html, जो कि कहाँ बनाई है, यहाँ से दिखा देता हूँ, इसके अंदर। और एक और फाइल बनाई एसआरसी में, index.js, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने अपनी कोडिंग करनी है। आपको याद होगा मैंने आपको मॉड्यूल्स बताए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताया था। जब हमने इंस्टॉलेशन करी है तो हमारे पास बहुत सारे, ये देखो, नोड मॉड्यूल आ गए हैं। बहुत कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है जिसे आप इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए, रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। सही है, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, हम उसे यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कहीं से एक्सपोर्ट होगा तभी तो आप इंपोर्ट कर पाओगे। चलिए
const root is equal to react dom dot create root। कहाँ पर रेंडरिंग करनी है, कहाँ पे रेंडर करना है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, कहाँ पे रेंडर करना है? ठीक है। अब डॉक्यूमेंट का मतलब है पूरा वेब पेज। अब रूट नाम का जो आईडी है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? अगर हम ये लिखते हैं, ये रन टाइम पे इसको रेफर करेगा। ये स्टेटमेंट, ये जो मैंने सेलेक्ट करा है ना, ये रन टाइम पे इसको रेफर करेगी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, इसको। अच्छा, और देखिए, ये रिटर्न करेगा और हम रूट के थ्रू पॉइंट करेंगे। अब रूट के साथ एक सिंपल सा मेथड फंक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा, रेंडर। रेंडर मतलब दिखाना, लोड कराना। या नीरज जी बताइए। सर डिस्प्ले को थोड़ा सा जूम कीजिएगा, वो बहुत स्मॉल में दिखता है। क्या कह रहे हो नीरज जी? आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। डिस्प्ले को थोड़ा जूम करने बोल रहा हूँ सर, क्योंकि साइज जो वो लेटर साइज है वो बहुत काफी छोटा आ रहा है। फोन का मैंने 18 दिया हुआ है। आप एक बार देखना व्यू में कुछ सेटिंग्स दिखा रहा है आपको, मतलब उसको स्केल करने का, कुछ करने का। आपके पास देखना नीचे या ऊपर करके व्यू पे जाके कुछ दिखा रहा है, मतलब सेटिंग्स। डबल क्लिक करो उस पे, विंडो पे जहाँ पे आपने ओपन कर रखा है, वो फुल विंडो ओपन हो जाएगी। शायद आपने छोटा कर रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा या थैंक यू। या नीरज जी, हो गया आपका फिर? यस सर, यस सर। चलो ठीक है, या बढ़िया। आगे देखते हैं। तो फिर से समझ लो एक बार, ये हमारे पास कुछ नोड मॉड्यूल्स हैं, यहाँ से कोड एक्सपोर्ट हो रखा है, ठीक है, कईयों से, जैसे यहाँ से हो गया, यहाँ से है, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट, यहाँ से जो भी हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट हमने इंपोर्ट कर लिया। तो रिएक्ट डॉम के साथ एक फंक्शन है क्रिएट रूट। ये अगर हम बात करें, अगर हम ये लिखते हैं तो ये इसको रेफर करेगा रन टाइम पे, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा, रूट उसको पॉइंट कर रहा है। रूट के साथ ही एक फंक्शन अवेलेबल हो गया रेंडर, जो भी यहाँ पे लिया है उसके साथ रेंडर आ जाएगा। रेंडर मतलब डिस्प्ले करना, आउटपुट देना, ठीक है, लोड कराना। तो कहाँ रेंडर करना है, क्या रेंडर करना है? मैं यहाँ पे सिंपली दे रहा हूँ टेस्टिंग, बस। कि टेस्टिंग को यहाँ पे जाके रेंडर कर दो। मतलब ये जो टेस्टिंग स्ट्रिंग है, ये यहाँ जाके दिखेगा रन टाइम पे, इसके बीच में। दोबारा समझ लो, क्या रेंडर करना है, कहाँ रेंडर करना है। तो रन टाइम पे ये टेस्टिंग आपको कहाँ दिखेगा, इसके अंदर। बस सिर्फ इतना सा कोड है ये, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बट अभी ये कोड रन नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हमने index.js को और इसको आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं बताया। ये देखो ना, अब ये एरर हट गई है क्योंकि index.html चल पड़ा। ऊपर देखो रिएक्ट ऐप, रिएक्ट ऐप कहाँ लिखा था हमने, index.html में, ये रहा। आप बेशक टेस्टिंग कर लो यहाँ पे, हेडिंग 1, ये देखो ये चल रहा है यहाँ पे। बट अभी कुछ नहीं देना हमने यहाँ पे, डेविड, सिर्फ ये देके छोड़ दीजिए बस। लेकिन index.js के बारे में इसको नहीं पता ना, तो index.js अपने आप तो रन नहीं करेगा। यहाँ पर एक पॉइंट बता देता हूँ, जिन्होंने भी क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल करा है, ये चीजें बैकग्राउंड में वो अपने आप कर लेता था, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये एक एडवांटेज था वहां पे क्रिएट रिएक्ट ऐप में। सूर्य, आई बिलीव आपको क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। अगर आपने ये एग्जाम्पल वहां ट्राई करा होगा तो ये चीजें अपने आप हो जाती थी वहां पे, बट यहाँ पर आपको क्लियर बता के चलना है, ठीक है। तो हल्का सा फर्क है यहाँ पे। देखो, अब मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ कि कैसे आप index.js के बारे में इसको बता सकते हो। आप यहाँ पर आ जाइए, स्क्रिप्ट टैग ओपन करो, टाइप में जाके लिखो आप मॉड्यूल,
ठीक है, और यहाँ पर आपको फिर लिखना है सोर्स। कैसे दोगे, यहाँ पे /src/index.js, बस आपको ये लिख के छोड़ देना है इतना। जबकि अगर हम क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल करते थे वीट की जगह, तो ये चीज अपने आप हो जाती थी। वीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा लिखना है, और कोई बहुत अंतर नहीं है। नॉर्मली वीट क्रिएट रिएक्ट ऐप से बेहतर है स्पीड में, हर चीज में। ये देखो, मुबारक हो टेस्टिंग। अगर हम राइट क्लिक करें, पहले तो कंसोल खोलो, ये देखिए यहाँ पे राइट क्लिक, इंस्पेक्ट बॉडी DYD रूट, ये देखो ये ओपन है, ये क्लोज है, देखो बीच में टेस्टिंग आ रहा है। तो ध्यान रखना कहाँ रेंडर करना है, क्या रेंडर करना है। और हमने क्लियर बता दिया भाई कि टेस्टिंग को रेंडर कर दो कहाँ पे, जहां पर ID रूट है, तो ये यहाँ जाके करेगा, इधर DYD रूट ओपन div क्लोज, यहाँ जाएगा टेस्टिंग बीच में। और देखो आपके सामने वही हुआ है। आगे बढ़ने से पहले किसी के मन में कोई सवाल, कोई डाउट यहाँ पर? एनीवन? यार नीरज जी कुछ कह रहे थे आप? यार सर मतलब क्लियर है सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो माइक्रोफोन ऑन करके या चैट पे बता सकते हो। कोई भी डाउट नहीं है तो फिर आप माइक्रोफोन को बंद ही रहने दो, मैं ज्यूम कर लूंगा। यार राकेश प्लीज बोलिए। सर हमने क्रिएट ऐप की जगह वीट यूज किया ना? दोबारा बोलो, किसकी जगह पे? आप क्रिएट ऐप का जो फोल्ड वो है, उसकी जगह वीट यूज किया है क्या हमने? एग्जैक्टली, यस यस यस। क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वो अब ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये देखो। अगर आप यहाँ देखते हो तो काफी टाइम से इसको अपडेट ही नहीं करा गया है। ठीक है, ये देखिए 12 अप्रैल 2022, उसके बाद से इसमें कुछ अपडेट ही नहीं है, देख रहे हो? यस सर। तो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है ये लोगों को। तो अगर आप ये ढूंढेंगे तो आपको बहुत आर्टिकल भी इसके मिल जाएंगे, भरा हुआ है एक्चुअली ये वाला। अब आप CRA को इस्तेमाल ना ही करें, ठीक है? ओके, तो मैं जानना चाह रहा था कि वीट के लिए सिर्फ हमें वीट इंस्टॉल करना है ना, और तो कुछ नहीं करना होगा? राकेश जी, वीट के लिए सबसे पहले तो आपके सिस्टम पे नोड होना चाहिए। नोड ऑलरेडी है सर। हाँ बहुत बढ़िया तो है। उसके अलावा? उसके उसके अलावा हमने ये कमांड चलाई थी जब आप मतलब अवेलेबल उस टाइम पे नहीं थे, ये वाली कमांड बस। यस यस। बाकी काम इससे हो जाएगा सारा, ठीक ओके, है? वीट एंड @latest। ओके हाँ ठीक है बस सर, बस बस। डन। थैंक और यू थैंक हाँ जी, यू वेलकम। जब ये कमांड चलाओगे ना तो आपसे पूछेगा कि ओके टू प्रोसीड, तो वहां पर वाई लिख के एंटर मार देना। और फिर आपसे पूछेगा कि किस सेलेक्ट करो, वहां पर आपने रिएक्ट को सेलेक्ट करना है। फिर पूछेगा वेरिएंट, फिर सेलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट को, ये ध्यान रखना। यू। ओके सर, आप थैंक यू। रिकॉर्डिंग देख लेना, यू विल गेट द आइडिया। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम। ठीक है, तो वीट का इस्तेमाल हमने करना है। CRA को आप टाटा बाय बाय बोल दीजिए, डोंट टच एक्चुअली, कोई फायदा नहीं है। ठीक, चलो। तो अब मुझे लगता है ये सबको क्लियर हो गया होगा इतना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? अब याद है ना हमने क्या देखा था कि JSX चलाया जा सकता है। अब ये तो बड़ा लेंदी काम हो जाएगा, मतलब JSX के बिना काम करना। लेट्स यूज सम JSX। आप कहोगे ये तो HTML है। ना ना ना, HTML हम कैसे लिख सकते हैं JS फाइल में डायरेक्ट ऐसे? ये JSX समझ लो, हम ये करना चाहते हैं, बट ये करते ही एरर आगे सर पे हमारे। देखो सामने, failed to parse source for import analysis because the content contains
इनवैलिड जेएस सिंटेक्स, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का तो कोड है नहीं है। अगर आप JSX का इस्तेमाल कर रहे हो तो भैया फाइल का नाम एक्सटेंशन या तो JSX दो या तो TSX दो। अब TSX तो देखेंगे फिर कभी जब टाइप स्क्रिप्ट की बात करेंगे, अभी JSX। अब क्रिएट रिएक्ट ऐप यहाँ पर आपको ये चीज नहीं बोलता था, वो JS हो या कुछ भी वो रन कर देता था, बट वीट बिल्कुल क्लियर करके चलता है। अगर आपकी फाइल में JS का कोड है सिर्फ तो एक्सटेंशन JS दो, अगर आपकी फाइल में कहीं पर भी JSX का कोड है तो एक्सटेंशन JSX दो। तो ये तभी रन होगा जब हम इसकी एक्सटेंशन क्या करेंगे, अब JSX। और इधर भी करना पड़ेगा ना, JSX हो गया है वो। फिर से सुन लो, अगर कोड में कहीं पर भी JSX है तो एक्सटेंशन मस्ट बी JSX। अगर JSX नहीं है तो एक्सटेंशन आप JS करके छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना, JSX तभी देना है अगर कोई JSX हो, अदरवाइज पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है तो एक्सटेंशन JS तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक भी लाइन अगर JSX है तो फिर आपको JSX ही देना है। ये लीजिए, पिक कर गया बहुत अच्छे से और बहुत इजी वे से। बस ये आपको ध्यान रखना है, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है एक तरह से हेलो वर्ल्ड का। क्या रेंडर करना है, कहाँ रेंडर करना है, हमारे सामने है। तो हेलो रिएक्ट 18 हमारे सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट आप में से किसी को यहाँ पर किसी भी बात को लेके? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर आपको ये क्लियर होना चाहिए, और बार बार आपने रिवाइज करना है। क्योंकि देखो आज थोड़ा सा सिर्फ एक तरह से सेटअप वगैरह में टाइम लग गया, मेन तो चीजें कल से स्टार्ट होंगी, बट आज अभी भी हमारे पास कुछ टाइम है, थोड़ा सा भी और देखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि ये कोड एक की एक कॉपी आपको दे दी जाए ताकि फिर उसमें मैं आराम से चीजें थोड़ी सी चेंज कर पाऊं अपने एंड पे। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, नोट्स एज ऑन 3 जून 23। अब यहाँ से क्या क्या मैं आपको दे सकता हूँ, देखो कुछ चीजें तो आपको एज इट इज मिल जाएंगी, बट इंडेक्स डॉट HTML फाइल है, पब्लिक है, SRC है, ये तीनों मैं आपको दे रहा हूँ। सही है, पब्लिक फोल्डर में कुछ है नहीं, बट कोई बात नहीं, SRC में एक ही फाइल है और इंडेक्स डॉट HTML है। सही है, यार राकेश बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर। हाँ जी बोलो। कि मैं ये चाह रहा था सर कि आईडी रूट में हमने रेंडर करवाई ये चीजें, ठीक है। हाँ हाँ, यस, लेकिन एक चीज आप कह रहे थे कि जेएसएस का कोई कोड हो, अगर जैसे अपन HTML टाइप से कुछ यूज करते हैं तो वहाँ हमें JSX का एक्सटेंशन देना होगा। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, देखो ये वाली फाइल का यस, एक्सटेंशन तो HTML है, इसको नहीं छेड़ना, मैं इसकी बात उसे कर तो रहा हूँ। छेड़ना ही नहीं है हमें। हाँ हाँ, यस सर। फिलहाल फिर हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए पूरी की पूरी फाइल में सिर्फ जावास्क्रिप्ट है तो यस। एक्सटेंशन JS रहने दो, लेकिन अगर एक भी लाइन JSX की है तो फिर आपको एक्सटेंशन JSX देना होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, ठीक ठीक। है, थैंक यू सर। यू वेलकम। और कोई क्वेरी आप में से किसी की? चलिए यहाँ देख लीजिए, इंडेक्स डॉट HTML की फाइल रख दी है, SRC मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मैं आपको SRC में ही चीजें बदलेंगी, ये तो अभी नहीं बदल रहा मैं आज, तो फिलहाल ना ही पब्लिक में कुछ होगा, यही बदला जाएगा। तो मैं आपको बार बार SRC दूंगा, तो इस वाले SRC को मैं SRC 1 कर देता हूँ, समझ जाना, ये पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, SRC में चेंजेस होने हैं अभी। अब मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे काम करना है। कॉन्स्ट रोल 1001, कॉन्स्ट नेम अमित कपूर, और मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड करके। ये क्या करता है, 2 नंबर
आप पास कर सकते हो और बदले में आपको उनका सम दे देगा। ये कुछ मैंने यहाँ पर चीजें बना ली। और देखिए कॉन्स्ट एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने टाइप करना शुरू कर दिया। जैसे कि अब देखो इस तरह से तो HTML नहीं लिख सकते थे हम JS फाइल में, ये तो JSX हो गया ना स्टार्ट यहाँ से। तो यहाँ पर देखना रोल रोल नेम, ठीक है, रिजल्ट इज, ध्यान से देखिएगा ठीक है मेरे साथ, ऐसे मैंने कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ एलिमेंट, ये जो मैंने एलिमेंट नाम का वेरिएबल लिया है। क्या ये कोड चलेगा? हाँ जी बिल्कुल कोड चलेगा, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आएगा। रोल एज इट इज आ गया, नेम एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। मुझे तो भैया इसकी वैल्यू चाहिए ना, ये रोल तो वेरिएबल है, यहाँ पर 1001 आ जाए, यहाँ पे अमित कपूर आ जाए और यहाँ पर 50 आ जाए। ये JSX है। JSX के अंदर जब भी आपको जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन चलाना हो तो हमेशा आपको करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। ये देखो याद रखना, JSX के अंदर अगर कभी भी आपको जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन चलाना है तो करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। आई रिपीट, JSX के अंदर कहीं पर भी आपको जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन चलाना है तो करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। अब देखना इसका रिजल्ट, रोल 1001, नेम अमित कपूर, रिजल्ट इज 50। तो मैंने आपको JSX के अंदर वेरिएबल की वैल्यू कैसे दिखानी है, फंक्शन कैसे कॉल करना है, ये मैंने आपको इस एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करी है। क्लियर है? धीरज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? या ये रोल नंबर की जगह जो 101 मैंने लिया है, इसमें मैं एक बार फंसा तो सर, जो क्या कर टास्क सकते नहीं हो? मिला था मुझे, ये 1001 जो आपने रोल नंबर लिया है, हाँ फर्स्ट वाले अगर 1 को मैं हटा दूं और रन करूं तो एरर आता है, ऐसा क्यों आता है सर? आप नीरज जी उस डिजिट पे क्यों मतलब करे हुए हैं? आप ऑक्टल वगैरह में क्यों करना चाह रहे हैं अभी? हाँ वो ऑक्टल एरर देता था, राइट सर, तो वो मुझे समझ में नहीं आई सर। आप उस चीज मतलब को छोड़ दीजिए, ये अरे अभी यहाँ पर उस चीज का वो नहीं है कोई भी। आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नीरज जी इसको फिर कभी पिक कर लेंगे, अभी रिलेवेंट नहीं है वो चीज। आप लास्ट क्लास में भी इसके बारे में पूछ रहे थे। यस सर, नंबर सिस्टम पे हमें क्यों जाना है अभी यहाँ पे? गॉट इट? मैं, हाँ वो एक्चुअली क्या हुआ था ना सर, क्योंकि मैं 2 दिन इसी में फंसा रहा कि एरर आ कहाँ से रहा है, पूरा नीरज, कोड तो मैंने दोबारा अरे लिखा अरे था। अरे नीरज जी हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है और नंबर सिस्टम पे अभी। हमें अभी सिर्फ इसके बारे में देखना है, रिएक्ट के बारे में। वो जावास्क्रिप्ट की ओके बातों का हमने अभी क्या करना है, राइट? ओके ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत आप में से किसी को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं अभी ऑक्टल हेक्साडेसिमल इस सब में नहीं जाना चाह रहा, कोई फायदा नहीं है ना अभी। अभी आप डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ काम करो, काम खत्म। ठीक है, मेरे को ये ट्राई क्यों करना है बताओ, क्या हो जाएगा उससे? मैं 1 हटा दूंगा, 0 0 क्यों करना है मेरे को 0 से कुछ भी करके? आप नॉर्मली काम करो अपना। तो नंबर सिस्टम के साथ अभी मैं नहीं उलझ रहा हूं, आप नॉर्मली अपना सीखो इसको। JSX के साथ अगर कोई मुझे, JSX के बीच में अगर मुझे कोई जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन चलाना है तो मुझे करली ब्रेसेस लगाने हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ पर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड करके आपको दिखाता हूं। देखिए प्लीज ऑल ऑफ यू, इस तरह से सिंगल लाइन में काम करना रिकमेंडेड नहीं है। आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लीजिए मल्टीपल लाइंस में। ठीक है, ये करना चाहिए ऐसे करके काम, ये बेहतर रहता है। और जब भी आप ऐसे काम करो
तो बेहतर है कि आप ये यूज करा करो, ओपनिंग पैरेंथेसिस और यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ऐसे करके। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सही है। तो मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर लीजिए और ऐसे काम करिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। अब आप कहोगे नीचे क्यों नहीं आ रहा, अंडरस्टूड है, हमने कहीं बी आर तो दिया नहीं ना, तो उसके लिए क्या करना है हमने। अब देखो कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूँ। राकेश, कुछ डाउट है आपको यहाँ पे? मैं ये जानना चाहता था कि हमने पेरेंथेसिस क्यों लगाए हैं जब ब्रेक किया, मतलब हमने कोड को फॉर्मेट किया है। देखो ये एक एडवाइजरी है कि अगर आप मल्टी लाइन में ब्रेक करते हो तो आप यहां से स्टार्ट करो और यहां से आप इस तरह से खत्म करो, जब भी आप इसको मल्टीपल लाइंस में देते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको फॉलो करना है यहाँ पे। ठीक है। बाकी अब ये इस तरह से आ रहा है क्योंकि मैंने बी आर तो दिया नहीं, अब मैं आपको बी आर दे के आगे बता रहा हूँ। देखो, अब बी आर आप जैसे ही देते हो, अगर आप पुराने हिसाब से दो तो ये JSX में नहीं चलेगा, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि ये गड़बड़ है। ये कहता है जो भी टैग ओपन करोगे आपको उसे बंद करना पड़ेगा, ये तो लेगा नहीं इस तरह से। अब एक बात बताओ, इस तरह से बी आर बंद कौन करता है आज की डेट में? काम कर जाएगा बट हमारी आदत नहीं है इस तरह से, डोंट डू इट। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, बी आर को लिखने का तरीका इस तरह से करो अब आप। ठीक है, ऐसे करके ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी मुझे बी आर चाहिए, हो गया मेरा। ये देखो इस तरह से आ रहा है बढ़िया से। बाकी मुझे कुछ भी करना है मैं आराम से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बी ओपन करा, बी मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने हो सकता है आई ओपन करा हो और मैं यहाँ पर आई को क्लोज करना चाह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HR दे दिया, सम मोर टेक्स्ट गोज हेयर, ये देखिए आपके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आप इसको थोड़ा और दिखाना चाहते हो बड़ा, मतलब हेडिंग में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इट विल वर्क, आ गया आपके सामने। तो बस हमने ये ध्यान देना है, जब भी सिंगल लाइन में है तो पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, बट अगर आप मल्टीपल लाइंस का इस्तेमाल करते हो तो मेक श्योर कि आप इसकी आदत डालिए। प्लस में मल्टीपल लाइन देने से अपने आप नीचे नहीं आ जाएगा, वो तो जो रूल्स HTML के हैं वो हैं, BR HR ब्लॉक लेवल इनलाइन लेवल सब आपको मालूम है। क्लियर है? तो ये अगर आप देते हैं तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा आपकी स्क्रीन पे। तो JSX HTML की तरह दिखाई देता है, काफी हद तक वैसा है, थोड़ा बहुत अलग है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। HTML से ज्यादा स्ट्रिक्टर है, स्ट्रिक्ट है। यार राकेश, क्लियर हो गया आपको? यस सर, यस सर। और कोई आप में से किसी को डाउट यहाँ पे? सर फर्स्ट लाइन में बी आर नहीं लगाया बट वो नेक्स्ट लाइन से क्यों स्टार्ट हो रहा है फुल नेम? ये H1 दिया है ना हमने उसके लिए, H1 तो ब्लॉक लेवल टैग है ना, अगर H1 के अच्छा, बाद हाँ कुछ हाँ भी हाँ दोगे वो नेक्स्ट में आएगा। हाँ, नेक्स्ट लाइन से। ठीक है, और कोई क्वेरी किसी की? देखो मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ, कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अलावा आई एम नॉट एज्यूमिंग एनीथिंग। राकेश कुछ सर मेरे पूछना? हाँ हाँ सर मेरा बोलिए। एक क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। सर हमने ऊपर यूज किया है रिएक्ट डॉम और स्लैश क्लाइंट यूज किया है हमने। हम्म। तो ये सर आप लाइब्रेरी की जो इम्पोर्ट सारी लाइब्रेरी की नोड वाली, तो उसको देखते हो हमने यहाँ पे किया ये।
देखो बताता हूँ, आपने बताया था ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बताता हूँ। देखो क्या होता है, रिएक्ट हम्म। एक्चुअली ना क्या होता है कि रिएक्ट 17 चल रही थी, फिर रिएक्ट 18 आ गई। ठीक है, जो हम कोड कर रहे हैं वो रिएक्ट 18 वाला कर रहे हैं। इसमें आपको इस तरह से काम करना है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ चलिए, नोड मॉड्यूल, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ अगर रिएक्ट डॉम, ये देखो क्लाइंट, तो उन्होंने थोड़ा सा इस तरह से बना रखा है इसको, रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट करके, थोड़ा सा ताकि डिफरेंस रहे। अगर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखाऊं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, थोड़ा सा ना फर्क है कोड का। ये इस तरह से यूज होता है यहाँ पे। इसे करने के लिए ना ये लगाना पड़ता है स्लैश क्लाइंट वाला सिंटेक्स। अगर पुराने वाले कोड की बात ये देख रहे हैं, पहले रिएक्ट डॉम के साथ क्रिएट रूट है, और अगर मैं इस पे जाऊं, अगर 17.reactjs.org, एक मिनट रुको, माई स्पेलिंग मिस्टेक, देख लो इसको, दोनों कोड चेक करो। रिएक्ट डॉम के साथ रेंडर है, और यहाँ पे रिएक्ट डॉम के साथ क्रिएट रूट है। तो डिफरेंस को करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा फिर उसको वैसे रखा हुआ है स्लैश करके, और ये आपको यहाँ पता चल जाएगा। इंस्टॉलेशन, अगर आप यहाँ जाके कोड चलाते हो फॉर्क करके, तो उन्होंने इसको बनाया इस तरीके से, रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट करके ये आपको इस्तेमाल करना अगर आप रिएक्ट 18 की बात कर रहे हो। ठीक है, देखो ऊपर यहाँ पे देख रहे हो, रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। तो आपके पास ऑप्शन है, रिएक्ट डॉम में ले आओ तो रिएक्ट डॉम के साथ क्रिएट रूट कर लो, या फिर क्रिएट रूट को ऐसे भी ला के डायरेक्ट क्रिएट रूट भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। मतलब आप यहाँ पर अगर ये नहीं लिखना चाह रहे तो क्रिएट डॉम को डायरेक्ट भी लेके वो यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा करके, ये इधर, पर देना आपको वैसे ही चाहिए, इस तरह से करके। अमित कपूर जी, मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ कि ये वाला कोड चला यहाँ पे, देख रहे हो। लेकिन कई बार ना मैंने कोड वैसा ही देखा है, तो मैं इनकरेज ये करता हूँ कि आप उसको थोड़ा वैसी आदत डालो। ये भी एक अप्रोच है, यूज किया जा सकता है। ठीक है सूर्या, क्लियर हो गया आपको? हेलो। हेलो। यस सर, मुझे क्लियर सर। या और कोई डाउट? या राकेश आप बताइए क्या पूछना है आपको? सर मुझे अगर 18 में काम करना है तो क्या फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे को रिएक्ट? आप चेक कर लो कि पैकेज डॉट जेसन में जाके कि कौन सा वर्जन है आपके पास। ये देखो ना, रिएक्ट ओके 18.2.0। आप तो वीट यूज करोगे ना, तो वो लेटेस्ट ही लेके आएगा, क्यों टेंशन लेना आपको। ओके, ठीक ठीक है, ठीक है, डोंट थैंक यू। वरी। ये देख लो, पैकेज डॉट जेसन है, अभी जल्दी ही था दिखाना, बट ये धीरे धीरे आपको मैं बताया करूंगा। तो रिएक्ट डॉट पैकेज डॉट जेसन में जाके आपको पता चल जाएगा कौन सा रिएक्ट का फ्लेवर आप यूज कर रहे हो। लेटेस्ट है हमारे पास। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। तो आप इस तरह से रखिए, ऐसे करके उन्होंने बना रखा है अब रिएक्ट डॉम। एक और चीज बता देता हूँ क्लियर करने के लिए, जरूरी नहीं कि रिएक्ट डॉम में लिखना है। देखो आप यहाँ पे आरडी लिख के भी काम चला सकते हो, आपके मन है, जो मर्जी दो भैया यहाँ पे आप। ये भी देख लो जरा, ये इसलिए हटा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये वाला कोड चला है। ओके, अमित आएगा तो नेचुरली ये वाला कोड पूरा चला है, ये देख रहे हो। बट ये बड़ा ना अजीब लगता है। लेने को तो हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो ना यहाँ से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और ये इंपोर्ट कर रहे हैं, जो मर्जी लो यहाँ पे। बट मैं वो ले रहा हूँ जो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब। ठीक है, इस तरह से। तो आई बिलीव इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, हमने इंपोर्ट कर लिया। क्रिएट रूट है, कहाँ पे रेंडर करना है और क्या रेंडर करना है।
कहाँ पे रेंडर करना है, क्या रेंडर करना है। रेंडर मतलब दिखाना, लोड कराना, डिस्प्ले करना। ये JSX है। JSX में जहां पर भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन चाहिए, करली ब्रेसिस के अंदर लगाना है। मल्टीपल लाइन में ब्रेक करना है तो वैसे करना है। और टैग अगर BR लगाना है तो फिर स्पेस दे के स्लैश लगा के इसको बंद भी करना है, मतलब ऐसे करके। HR को भी ऐसे यूज करना है। तो मेरा मानना है कि अब आप इसको बढ़िया से करो। ये भी मैं आपको दे देता हूँ, SRC कॉपी और SRC पेस्ट कर रहा हूँ। इसको मैं 2 दे रहा हूँ नंबर यहाँ पे। मेरा मानना है अभी टाइम है, बट मैं रिकमेंड करूंगा इतना ठीक है आज के लिए। आप इतना बार बार कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को नेटवर्क की प्रॉब्लम आई है, कुछ लोगों को लेट आए हैं। तो कल तक आप रिवाइज कर लो इसको, फिर हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं पूरे 8 बजे। मैं कोड को अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे, जहां पर आप करते हो, ठीक, जहां पर आप देखते हो, ठीक है। ये रहा आपके सामने। सही है, फिर मीटिंग खत्म होने वाली है, कल ही मिलते हैं डायरेक्ट 8 बजे। मैं इस कोड को अपलोड कर रहा हूँ, आप प्लीज कल तक रिवाइज कर लेना इसको। रिकॉर्डिंग आपको मैम के थ्रू मिल जाएगी, जो भी है, ठीक है। चलिए देन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं 8 o'clock। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। कल की क्लास थोड़ी Thank लेंथी you, रख, sir. या कल की क्लास थोड़ी लेंथी रहेगी, ध्यान रखना। चलिए, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।